आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स सनराइजर हैदराबाद के बीच सीजन का यह 5वां मैच दोनों ही टीमें खेल रही थी। इस मैच के साथ ही दोनों ही टीमें अपने सफर का आगाज कर रही थी। संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल ने इस मेगा ऑक्शन में कुछ ऐसे खिलाड़ी खरीदे हैं जो टीम के बॉलिंग अटैक को धांसू बनाते हैं। वहीं सनराइजर हैदराबाद ने भी मेगा ऑक्शन में कुछ दमदार खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। राजस्थान रॉयल्स ने आर अश्विन और युजवेंद्र चहल दोनों को ही खरीदा है। ऐसे में देखना होगा कि वह इन दोनों खिलाड़ियों को एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं। आइए राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 पर नज़र डाल लेते हैं। यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन कप्तान और विकेटकीपर, सिमरन हेटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, नाथन कुल्टर नाइल, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा है। इस तरह सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं तो अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, केन विलियमसन कप्तान, निकोलस पूरन विकेटकीपर, एडन मार्कम, अब्दुल समद, वाशिंगटन सुंदर, रोमारियो सेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक हैं। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, जो कि इस सीजन का ट्रेंड चल रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतती हो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करती आई है। राजस्थान की तरफ से ओपन करने के लिए जोस बटलर व यशस्वी जायसवाल आए हैं, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार करेंगे। राजस्थान की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पहली 4 डॉट गेंदों के बाद 5वीं गेंद पर जोस बटलर को विकेट के पीछे कैच कराकर भुवनेश्वर कुमार ने होश उड़ा दिए थे, लेकिन किस्मत आज जोस के साथ ही अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया। जोस को जीवनदान मिला और अभी तक खाला खोलना बाकी था। जोस बटलर 5 और यशस्वी जायसवाल 2 रन बनाकर क्रीज पर थे। 2.3 ओवर में सनराइजर हैदराबाद का स्कोर अभी 9 रन ही था, लेकिन नो बॉल सनराइजर हैदराबाद का पीछा नहीं छोड़ रही थी। चौथे ओवर में तेज गति का फायदा उठाते हुए बटलर ने गेंद को रैप शॉट खेला और ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ गेंद विकेटकीपर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। 5वां ओवर डालने आए सुंदर को 2 छक्के जड़ बटलर और यशस्वी ने स्कोर 52 रन पहुंचा दिया था। 6वां ओवर नटराजन करने आए तो जायसवाल ने चौका मार उनका स्वागत किया। पावर प्ले की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर 58 रन बिना किसी के नुकसान के हुआ। राजस्थान का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, जिसको रोमियो सेफर्ड ने एडन मार्कन के हाथों कैच आउट कराया। यशस्वी जायसवाल ने 16 गेंदें खेलकर 20 रन बनाए थे। सेफर्ड ने हैदराबाद को पहली सफलता दिलाई। ओवर में केवल 2 रन देकर 1 विकेट चटकाया। बल्लेबाजी के लिए कप्तान संजू सैमसन आए और 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगा बता दिया कि तैयार रही, अभी पिक्चर बाकी है बॉस। लेकिन अगले ओवर में जोस बटलर को उमरान मलिक ने निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कराया। नए बैट्समैन देवदत्त पडिक्कल आए। 10वें ओवर में संजू सैमसन ने सेफर्ड को छक्का लगा स्कोर 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। 11वां ओवर सुंदर लेकर आए हैं, लेकिन सैमसन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने सुंदर के छक्के छुड़ा दिए हैं। इसी के साथ राजस्थान के 100 रन पूरे हुए। 16 गेंदों पर 36 रन व पडिक्कल 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। 12वें ओवर में चार्ज पडिक्कल ने लिया और नटराजन को पुल करके छक्का जड़ दिया है। 14वें ओवर में पडिक्कल ने 17 रन ठोक राजस्थान का स्कोर 138 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया है। अगर ऐसी बल्लेबाजी करते रहे तो स्कोर 200 के पार जाना तय था। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर उमरान मलिक ने पडिक्कल को बोल्ड कर तीसरी सफलता दिलाई। अब स्कोर 143 पे 3 विकेट हो गया था। देवदत्त पडिक्कल ने 29 बॉलों का सामना किया, 4 चौके और 2 छक्के लगाए और 41 रन का योगदान दिया। नए बल्लेबाज सिमरन हेटमायर क्रीज पर पहुंचे थे। संजू सैमसन का बल्ला आग उगल रहा था। सुंदर को लगातार 2 छक्के जड़ 25 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन भुवी ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर सैमसन को मलिक के हाथों कैच कराकर झटका दे दिया। संजू सैमसन 27 बॉल में 55 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार रहा। संजू के आउट होने के बाद रनों पर कुछ अंकुश लगा। 17वें ओवर में फिर भी स्कोर 170 पर 4 विकेट। 18वें ओवर में हेटमायर और पराग ने नटराजन को 18 रन जड़कर स्कोर 188 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। अब भी 12 गेंदों का खेल बाकी था। 19वें ओवर में भी हेटमायर ने 2 छक्के जड़ 15 रन बटोर लिए और स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया, जिसका पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था। आखिरी ओवर में राजस्थान ने मात्र 7 रन बनाए और 2 विकेट गंवा दिए। 20 ओवर में राजस्थान ने 210 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर खड़ा किया, जिसमें जोस बटलर ने 35 रन, देवदत्त पडिक्कल ने 41 रन, सैमसन ने 55 रन तथा अंत में हेटमायर ने 13 गेंदों में 32 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर हैदराबाद के सामने 211 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था।
राजस्थान के दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा शुरुआत करेंगे, जबकि गेंदबाजी का जिम्मा ट्रेंट बोल्ट संभाल रहे हैं। एक स्लिप के साथ हैदराबाद ने पहले ओवर में मात्र 2 रन बनाए हैं। दूसरे ओवर में ही सैमसन ने स्पिनर प्रसिद्ध कृष्णा को लगाया है और कृष्णा ने भी केन विलियमसन का विकेट चटकाकर फैसले को सही साबित कर दिया है। नए बल्लेबाज आए हैं राहुल त्रिपाठी। 2 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ट्रेंट बोल्ट ने तीसरा ओवर मिडन डाल दिया। वो भाई साहब क्या कमाल कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट, अभी तक हैदराबाद को बांध कर रखा है राजस्थान की टीम ने। चौथे ओवर की पहली गेंद में कृष्णा ने त्रिपाठी को विकेट कीपर के हाथों कैच कराकर मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नए बल्लेबाज आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज पूरन, उनके लिए 2 स्लिप तैयार कर दी है संजू सैमसन ने। और चौथा ओवर भी मेडन के साथ 1 विकेट। स्कोर मात्र 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर में 6 रन तो आए, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला थमा नहीं। स्कोर 13 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा है। नए बल्लेबाज एडन मार्करम क्रीज पर पहुंचे हैं। धीरे धीरे स्कोर 7 ओवरों में 21 रन पहुंच गया और मैच भी धीरे धीरे हैदराबाद से दूर होता जा रहा था। 9वें ओवर में चहल ने अभिषेक शर्मा को भी कीपर के हाथों कैच कराकर चौथा झटका दे दिया। हैदराबाद को विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, मानो हैदराबाद ने पहले ही हार स्वीकार कर ली हो। 11वें ओवर में चहल ने अब्दुल समद को भी चलता किया। स्कोर मात्र 39 रन था और अब आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। हैदराबाद के खिलाड़ियों में विनिंग इंटेंट दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। एडम मार्करम 22 गेंदों में 19 रन और रोमारियो सेफर्ड 6 गेंदों में 4 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। अब ये देखना था क्या हैदराबाद पूरे 20 ओवर खेल पाती या नहीं। 13 ओवर में स्कोर 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हैदराबाद को अभी भी जीत के लिए 42 गेंदों में 156 रन की आवश्यकता थी, जो बहुत दूर से नज़र आ रहा था। अब केवल औपचारिकता बाकी थी, ये बात दोनों टीमें समझ चुकी थी। लेकिन 14वें ओवर में कुल्टरनाइन को सेफर्ड और मार्करम ने 2 छक्के जड़ते हुए 17 रन कूट दिए। दर्शकों का कुछ मनोरंजन किया। 15वें ओवर में मात्र 5 रन मिले। अब स्कोर 77 रन 5 विकेट के नुकसान पर। संघर्ष करते हुए हैदराबाद की टीम। मार्करम 30 बॉल में 31 रन और रोमारियो सेफर्ड 16 गेंद में 24 रन बना के खेल रहे थे। लेकिन 16वां ओवर लेके आए चहल ने सेफर्ड को क्लीन बोल्ड कर चलता किया। रोमारियो सेफर्ड ने 16 गेंदों में 24 रन बनाए। इसी के साथ चहल ने 250 विकेट T20 क्रिकेट में पूरे किए हैं। भैया सुंदर तो अपनी पिटाई का बदला लेने के मूड में उतरे थे। 17वें ओवर में एक बार फिर से कुल्टरनाइन के हाथ में गेंद थी। हैदराबाद के बल्लेबाज सारा गुस्सा कुल्टरनाइन पर उतार देना चाह रहे थे। पहली गेंद पर फ्लिक किया सुंदर ने फाइन लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद भी वो बचा नहीं सके। मिड ऑफ और कवर के बीच से चौका जड़ दिया सुंदर ने। सुंदर तो मानो कुल्टरनाइन का नाम ही बदलकर कूटरनाइट रख दिए हों। बेचारे नाइल किसी तरह ओवर की एक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोक सके। 24 रन दे राहत की सांस ली, सोचा बच गए, आज तो 36 भी पड़ सकते थे। 18वां ओवर प्री कृष्णा लेकर आए हैं। मार्करम ने चौका और छक्का जड़ 14 रन बटोर लिए हैं। इस समय तक एडन मार्करम 36 गेंदों में 44 रन व सुंदर 10 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे थे और हैदराबाद का स्कोर 119 रन 6 विकेट पर पहुंच चुका था। 19वां ओवर बोल्ट लेकर आए थे, लेकिन सुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बोल्ट को भी 4 गेंदों में 13 रन पड़ चुके थे, लेकिन 5वीं गेंद पर सुंदर पारी का अंत हुआ। सुंदर के कहर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 285 के स्ट्राइक रेट से मात्र 14 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन कूट दिए थे। हैदराबाद तो जीतने से रही, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने राहत की सांस ली। शायद अब और किसी बॉलर का फिगर खराब होने से बच जाएगा, वरना नाइल 20वां ओवर डालने की हिम्मत न जुटा पाते। बहरहाल आखिरी ओवर रियान पराग को ही डालना पड़ा। एडम मार्करम की 41 गेंदों पर शानदार 57 रनों की पारी के दम पर हैदराबाद 149 रन पहुंच के बल्लेबाजों ने बताया कि अगर ओपनर थोड़ा भी साथ देते तो अंजाम कुछ और हो सकता था। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली अपडेट के साथ।